थक कर बैठ गया हूँ, हारा नहीं हूं मैं, कोई मुझ पे तरस मत खाओ, मैं बेचारा नहीं हूं मैं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। यूपी लेखपाल के मैं हमेशा खबर देता हूं तो एक वजूद और एक उसका स्तर रख के देता हूं। ऐसा नहीं होता कि हवा में तीर मारे और आपको दे दी। टीवी के लिए जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो सबसे सटीक साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लास्ट तक जुड़े रहोगे। दो चीजें जो मैंने कही, मैंने मित्तल जी का एक आपको बयान जो था जिस पर उन्होंने 3 माह की नियुक्ति पत्र के बारे में आपको बताया था, आप सबको पता होगी। मित्तल जी ने, जो कि आपको बताया राजस्व के कौन है वो, तो मित्तल जी ने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि 3 माह के अंदर, मित्तल जी ने कहा था 3 माह के अंदर हम नियुक्ति पत्र देंगे 85 पदों पर। ये बात उन्होंने बहराइच में की थी। आगे क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, इसको लेकर। दूसरी बात, आयोग ने जो कहा था वो भी समझिए। डीवी के लिए जो कुछ बताने वाला हूं शायद कोई ना बता रहा हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो मैंने पहले ही डीवी के लिए बोल दिया, लोग फाइनल कट ऑफ की तरफ न चले। आयोग ने कहा था जब तक कोर्ट से मामला क्लियर नहीं होता तब तक हम इस पे स्टे लगा के रखेंगे, एक तरीके से रोक के रखेंगे। किस पर रोक के रखेंगे? रिजल्ट पर। आप सबको पता है जो यूपी लेखपाल की कट ऑफ आई थी आपके फाइनल एग्जाम देने के लिए, वो कितने अजीब तरीके से आई थी, वो एक अलग पृष्ठभूमि है। एक कट ऑफ ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है पॉइंटों में ही चलती रहेगी वो, क्योंकि फाइनल की कट ऑफ ऐसे रहे तो कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन प्री एग्जाम की रहे तो बहुत अजीब लगता है। आप देखो 15,000 पर क्या कार्रवाई आयोग कर रहा है, ये आयोग को पता है। लेकिन मुझे खबर मिली है कि कल या परसों तक आपके लिए कोई बड़ी अपडेट 15,000 पर मिल सकती है। अब क्या मिलेगी वो आप देख लीजिएगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा। अब दूसरी बात कि इसमें 2 चीजें थी कि हम रिजल्ट तैयार हो रहा है, रिजल्ट तैयार है भैया। सारा मामला आपको सब शायद पता हो, 61, 78, 88 और शायद 93 को लेकर कुछ था। तो एक क्वेश्चन को डी या ग्रुप गैस करके कुछ था ऑप्शन, उसको लेकर कुछ मिस्टेक थी और वो चलती नहीं थी। इस वजह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अटक रही थी। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या है ये समझो। देखो जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है, डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ अलग होती है। अगर पहली बार में हम 1.5 टाइम्स लोगों को बुला लेंगे तो वो 12,000 के आसपास बैठेंगे। 80-85 का बता रहा हूँ, 85-100 का नहीं बता रहा मैं। तो लगभग कुछ कम मानो। जहां तक मैं मानना हूं या मेरा मानना है, जो इस पे लोगों का थोड़ा सा अलग रहेगा रिएक्शन, वो हो सकता है अप डाउन रहे। देखो सबसे खास बात जो है वो समझो कि डीवी के लिए कितना मैं मान रहा हूँ 2.5 टाइम बुलाएंगे, क्योंकि अगर एकदम इन्होंने 1.5 बुलाए तो कट ऑफ जो है हाई सी लगेगी। और इससे क्या होगा, आयोग जानता है अच्छे से, बच्चे धरने पे बैठ जाते हैं, फिर कोई कोर्ट केस भागने लगेगा। तो इस वजह से आयोग में भी जो मुझे लगता है वो 2.5 टाइम्स लोगों को बुला सकता है, जो 20,213 के आसपास। वैसे तो 20,212.5 के आसपास, लेकिन पॉइंट नहीं है, अप्रोक्स में एक तो बढ़ा के रखते हैं जब 0.5 से हो, तो लगता है शायद मे बी 2.5 गुना तो लगभग लोगों को बुलाया जा सकता है। लगभग मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, जहां तक मैंने अभी एग्जाम्स का देखा है। आपको पता है यूपी जब ऐसा ही हुआ था तो उसमें 3.5 गुने शायद बच्चे बुलाए गए थे, 35-36 हजार के आसपास। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल भी होना था, फिजिकल में बच्चे फेल होते हैं, फिर डीवी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता है उसमें बच्चे बाहर होते हैं। ये सारी प्रोग्रेस चलती रहती है। अब अगर मैं आपको कितना भी कम मानूं तो लगभग ये आप अगर 2 गुना बुलाते हैं तब भी कट ऑफ हाई रहने, तो वो ये करेंगे कि 20,000 के आसपास प्लस लोगों को बुलाएं, और जिससे कि कट ऑफ थोड़ी सी अप डाउन सी महसूस हो, ज्यादा हाई ना लगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो 15,000 संदिग्ध हैं, अब बाकायदा जब डिबार डाली गई थी, शायद एसटीएफ ने, डिबार बोलते हैं शायद, सूचना जो उसके बारे में दी जाती है, तो उन्होंने बाकायदा उसमें बताया था कि ये विद्यालय ये कारण से मतलब वो थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसे काम किए। देखो अब मैं कट ऑफ को लेकर जो आपको देने वाला हूं अपडेट, में भी मुझे उम्मीद है कि ये इतनी रह सकती है। देखो ये डीवी के लिए कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपके लिए, उसके लिए नहीं बता रहा कि आप फाइनल कट ऑफ समझें और कुछ और तरीके से समझें। देखो सबसे खास बात जो है, ऐसा नहीं है, मैंने अब तक देखा है परसेंटाइल का लोग दिखा देते हैं। देखो समझो, परसेंटाइल एक अलग चीज है, नंबर्स अलग चीज है। परसेंटाइल की कट ऑफ आप देखोगे तो अगर मैं कहूँ 80 नंबर वाले का 99.99 ऐसे करके कुछ रहने वाला है, तो 85 का ऐसे करके, तो ऐसा थोड़ी होगा सब ऐसे कर लिए। नंबर्स के हिसाब से उनको आगे पीछे करा जाता है। देखो यूआर के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध नंबर आगे पीछे रहे तो भले ही रहे,
लगभग 73 के आसपास प्लस माइनस एक आध नंबर डीबी के लिए बुलाए जाएंगे और 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि डीबी जब होगा तो उसके बाहर भी लोग लिख लेंगे। तो ये सारी फाइनल अलग चीज होती है, डीबी कट ऑफ अलग चीज होती है, दोनों का अलग अलग रहता है। ओबीसी की लगभग 71 प्लस माइनस 1-2 नंबर, और यहाँ पर लगभग आपके 70 के आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहे। एससी की लगभग 67 के आसपास। ऐसा नहीं है लोग जो समझ रहे हो मैंने एससी कम कर दी, ऐसा नहीं है। एससी का फाइनल कट ऑफ में अंतर रह सकता है। देखो परसेंटाइल या प्री एग्जाम के लिए कट ऑफ अलग होती है, डीबी या फाइनल कट ऑफ में बहुत अंतर होता है। अब देखो, अब एसटी के लिए लगभग 65 1-2 नंबर ऊपर नीचे। एक्स सर्विसमैन जो है लगभग 55 के आसपास, और यहाँ फ्रीडम फाइटर जो है उनकी 57 या कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन का शायद कुछ इनका रिजर्व कैटेगरी होती है तो शायद कुछ और मिलता हो, वो मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। अब फाइनल में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 3 नंबर का प्लस माइनस का अंतर रह सकता है, ज्यादा नहीं रहने वाले। देखो 15,000 बाहर हो गए, तो ये जो कट ऑफ आप यहाँ देख रहे हैं ये 70 के आसपास डीबी की पहुंच जाएगी। ये लगभग 70 के आसपास डीबी की पहुंच जाएगी। और आप किसी भी कट ऑफ को ऐसे ना समझेंगे वो फाइनल है, बल्कि इस तरीके से एक चीज को समझने की कोशिश करें कि कट ऑफ जब बताई जाती है तो पूर्व अनुमान होते हैं उन सब चीजों के। जैसे 60.80 जो गई थी वो एससी की गई थी, बस शायद 63 या 64 के आसपास फीमेल्स की गई थी। 64 फीमेल की कट ऑफ जो है लगभग मैं समथिंग जहां तक मैं मान के रख रहा हूँ 68 के आसपास फीमेल की कट ऑफ रह सकती है डीबी के लिए। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी का अलग फर्क है, वो अलग चीज है। लेकिन 2 चीजें जो क्लियर है वो ये है कि कट ऑफ डीबी के लिए अलग बनेगी और फाइनल कट ऑफ में अंतर रहेगा। अब ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे 85 कट ऑफ का जो रीजन था लोगों के बताने का, वो देखो उन्होंने गलत नहीं बताया, या मैं कहूं मैंने बताई तो वो भी गलत नहीं बताई, मैं कहूं 83 बताया वो भी गलत नहीं। उसका कार्ड समझो, जो जिस हिसाब से माहौल क्रिएट होता है कि कहीं नकल हुई या कुछ भी हुआ, 15,000 संदिग्ध की बात हुई, या एसटी अपने जब अपनी रिपोर्ट पीडीएफ जो आपको पता है पड़ी हुई है, जब उन्होंने वो जारी की थी तो उन्होंने वो बताया था कि हाँ ये चीजें हैं। मैं भी आप लोगों से यही तो कह रहा हूं कि देखो जब किसी एग्जाम में नकल होने लगे और वो क्लियर ना हो, और आयोग ने भी 15,000 पे कोई क्लियर खुल के बयान नहीं किया, उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई चीज है तो आप हमें तो हम देते हैं। अब आयोग को उस पर क्लियर तो कर देना चाहिए कि हाँ ये लिस्ट है, ये इन विद्यालयों में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मैं ये नहीं कह रहा 15,000 में सब संदिग्ध का कोई वही है, लेकिन 15,000 में इतना तो है कि उन सेंटरों पर कुछ तो हुआ है। तो आयोग को क्लियर बात कहनी चाहिए थी, जब ये सेंटर पहले से इसमें थे रेड जोन में, तो फिर इनमें एग्जाम कराना भी नहीं चाहिए था, एग्जाम होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वही है कि जब ये सारी चीजें होने लगी, उसके बाद जब थोड़ा बहुत उधम घटता है, देखो किसी ने कट ऑफ ऐसे थोड़ी बताई थी, उन्हें लगा 15,000 संदिग्ध हैं, किसी को लगा 15,000 हैं वास्तव में रेड जोन में, तो भैया उन्होंने उसके हिसाब से कट ऑफ बताई। लेकिन सब जानते हैं जब ये सारा मामला सुलझ जाएगा तो कट ऑफ ज्यादा ज्यादा 76 या 75% ये आसपास रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। फाइनल कट ऑफ 1-2 नंबर का, जैसे मैंने डीवी में बताया, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं, माना 74 हो जाए या 72 हो जाए कट ऑफ डीबी के लिए, वो एक अलग पृष्ठभूमि है 1-2 नंबर की। लेकिन यही उम्मीद है कि कट ऑफ इतनी रहने वाली है। जिस तरीके से मैं सारी चीजों का एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। और एक बात और, कुछ ना कुछ तो आप देखते ही रहते हैं, कुछ बेहतर देखिए और कोशिश करिए कि आपके जो और एग्जाम आ रहे हैं सेंट्रल के उनकी तरफ मूव ऑन भी करिए। सिर्फ ऐसा मत करिए कि आप स्टेट के एग्जामों पर पूरी तरह फोकस करें और बाकी एग्जाम ना देखें। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, जय हिंद सभी मेरे साथियों के लिए, वंदे मातरम, जय हिंद।